Good morning students, welcome in my class 8 मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज थर्ड क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कशन चल रहा था हमारा। प्रीवियस वीडियो जो आपके पास 3-4 दिन पहले आया था उसमें हमने 3.1 को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने इंटीरियर एंगल पॉलीगॉन के बारे में पढ़ा था। ईच इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, कि ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, ये सब कुछ हमने डिस्कशन कर लिया था। आगे बात समझें। अब आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर का नाम भी तो क्वाड्रिलेटरल था। अब क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज या प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि भैया रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, सारा डिस्कस किया था हमने। उन्हीं के बारे में आज दोबारा देखो और बड़े ध्यान से देखना है आपको, है ना। जैसे पहला मैं ले रहा हूँ रेक्टेंगल, समझना है आपको ना, बड़े ध्यान से, सिर्फ समझना है, लिखना विखना कुछ नहीं है आज का, है ना। समझो, रेक्टेंगल मान लीजिए रेक्टेंगल है, इसका नाम दे दिया ABCD, ठीक है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ईच एंगल 90 बनता है, 90 90 90 90। पहली बात आ गई। पहली बात क्या कह दी, ईच एंगल 90। दूसरी बात, अपोजिट साइड AB इक्वल हो गया CD के, BC इक्वल हो गया AD के। आगे बात समझे। तीसरी बात, डायगोनल, इसको मिलाओ इससे, इसको मिलाओ इससे, तो आपका जो AC वाला पोर्शन है वो किसके इक्वल, BD के। आगे बात समझे, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात कर ली हमने, रेक्टेंगल के बारे में बात कर ली। दूसरी हम बात करेंगे इसमें हम पैरेललोग्राम के बारे में। देखो दो भाई हैं, एक ही परिवार में दो भाई, एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम, दोनों के फादर का एक ही नाम है, दोनों सेम सेम ही हैं, बस एक लिटिल बिट डिफरेंस है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि दो जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्विंस होते हैं, तो ट्विंस में सब कुछ सेम होगा, कुछ नहीं होता, कुछ डिफरेंट होगा ना। तो देखिए क्या डिफरेंट होगा ट्विंस में, ABCD, ये आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। आप ईच एंगल 90 नहीं कह सकते, ईच एंगल क्या नहीं कह सकते, 90 नहीं कह सकते। वो किस में होता है, रेक्टेंगल में, वहाँ पर ईच एंगल 90 नहीं होता। तो वहाँ हम ये बोलेंगे कि अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, मतलब अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x, ये y है तो ये भी कितना होगा y। आगे बात समझ में आपको, अपोजिट एंगल्स इक्वल। दूसरी बात, अपोजिट साइड्स पैरेलल या इक्वल, AB बराबर CD और BC बराबर AD। बस ये दो ही बात कह सकते हो आप इसमें कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल या पैरेलल। थर्ड बात है, आप ये कह सकते हैं जो आपके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एंगल X एंगल Y, एंगल X एंगल Y, उन दोनों का सम कितना होगा 180। क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही लाइन पर जो एंगल बन रहे हैं उन दोनों का सम कितना होता है बेटा 180। ये हमने पढ़ रखा है, लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहें तो, बाकी कोई इश्यू नहीं है। डन। सेम कंडीशन थर्ड, स्क्वायर पढ़िए आप, स्क्वायर में क्या देखेंगे, देखिए 90 90 90 90, चारों एंगल कितने 90 हो गए। नाम दीजिए ABCD। पहला, ईच एंगल 90, ईच एंगल 90। दूसरा, ध्यान से देखिएगा, चारों साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल, ABBCCDDA, चारों साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। थर्ड बात,
इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। AC बराबर BD। आ गई बात समझ में। अब इसी का भाई होता है रोम्बस। ऐसे ले लीजिए, ये भी ट्विंस है, एक ही परिवार के दो बच्चे, दोनों लड़कियां। अब जरूरी सब कुछ सेम हो, ट्विंस है तो डिफरेंट होता है कुछ। देखो ट्विंस में क्या होगा, समझिएगा बात को ना। ABCD आप कह सकते हैं ईच एंगल 90 नहीं होता, जैसे यहाँ 90 होता है ना वैसे वहाँ 90 नहीं होता, लेकिन आप कह सकते हैं कि चारों साइड AB BC CD और DA इक्वल। ठीक है, ईच एंगल 90 नहीं होता, डायगोनल भी इक्वल नहीं होते, एक छोटा एक बड़ा होता है। आप देख लीजिए, आप इसको इससे मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे तो मिलेंगे, बड़े बनेंगे। आगे बात समझे, ऐसे है। डन, लिख लीजिए जल्दी से। अब देखिए, ध्यान से समझना है आपको, ठीक है ना। अब समझिए, एक वर्ड आ रहा है आपके सामने, लीनियर पेयर। क्या मतलब है इसका, लीनियर पेयर। मान लीजिए लाइन है आपकी और मैंने कहा कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, आप ऐसे ड्रॉ करो, आप ऐसे ड्रॉ करो, चाहे आप ऐसे ले लो, ये लो, कैसे भी ले लो जैसे आपकी इच्छा। किसी लाइन पर एक लाइन ड्रॉ कर दी तो ये एंगल बन रहा है x और ये बन रहा है y। तो लीनियर पेयर का मतलब होता है कि ये जो पूरा एंगल बनता है ना, इसको हम बोलते हैं बेटा 180। क्या बोलते हैं, 180। लीनियर पेयर का मतलब हो गया कि यहाँ से स्टार्ट करो वापस यहीं एंड करो, तो पूरा एक सर्किल जो बनता है ऐसे हाफ, वो कहलाता है 180 डिग्री, वही कहलाता है लीनियर पेयर। अब मान लीजिए मुझे x पता है 60 और कहा जा रहा है y निकालो, तो आप लिखेंगे x + y बराबर 180। x 60 है, y निकालना है, तो आप क्या करेंगे, y बराबर 180 - 60, तो y बराबर आ गया 120। कि ये वाला जो एंगल बनेगा कितना आ गया, 120। लिख लीजिए समझ के आराम से, आपके काम की चीज़ है। अभी क्वेश्चन में आएगा इससे रिलेटेड कुछ, फिर वहाँ आपको देखना है कि कैसे किया है, ठीक है। डन, ओके बेटा, वेरी गुड। अब देखिए, हम बात करेंगे बेटा आज 3.2 की। ओपन कर लीजिए बुक, प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। आराम से पहला क्वेश्चन पढ़िए। गिवन ए पैरेललोग्राम PQRS, एक डायग्राम बना हुआ है, PQRS। ठीक है, पहला लिखा हुआ है कंप्लीट ईच स्टेटमेंट। पहला है PS, किसके इक्वल आएगा, PS कहाँ पर है, ये रहा, किसके इक्वल है, QR के, ब्लैंक हो गया, ठीक है। दूसरा है एंगल SPQ, ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। क्या नाम है, SPQ, ये वाला एंगल किसके इक्वल हुआ, इसके, एंगल QRS। कोई नाम देना चाहे SRQ वो भी लिख सकता है, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो। OS यहाँ से यहाँ तक ये। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या करते हैं, इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो किसके इक्वल आ गया, OQ के। आगे बात समझ में। और लास्ट में लिखा हुआ है एंगल SPQ, एंगल SPQ प्लस एंगल PQR, SPQ PQR, इन दोनों का सम। कौन से एंगल हुए, एडजेसेंट एंगल्स, तो कितना आ जाएगा सम, 180 डिग्री। ये आ गए आपके चारों आंसर। लिख लीजिए, जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड ही है, अलग नहीं है, बिल्कुल भी सेम है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। लिख लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपकी जो 3.2 एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट है
पैरेललोग्राम पर। तो पैरेललोग्राम आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि उसमें क्या क्या होता है। पहला, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं। दूसरा, डायगोनल इक्वल नहीं होते, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये वाला डायगोनल 2 है तो ये भी 2, ये 3 है तो ये भी 3, बाइसेक्ट करते हैं। आगे बात समझ में, ये जो एडिसेंट एंगल्स होते हैं इनका सम कितना होता है, 180 होता है। समझ रहे आप मेरी बात को? तो जो पढ़ना है वो पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। आज तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। पेपर ईमानदारी से आपको देने हैं, ठीक है बेटा? ओके।